बहुत शौक था और वह सभी हर वक्त सिर्फ खाने के बारे में सोचा करती थी। पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में खर्चरम नहीं है। अरे माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक काम करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वह सभी एक नंबर की आलसी थी। तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस। कहता है, तुम सबकी बुरी हालत देख मुझे तुम पर बहुत ही जादुई फल है, इन्हें खा लो। उसके बाद तुम सभी के पास जादू। उसके बाद वह एक एक करके सारे फल खा लेती है। फिर अगले ही पल याद आकर अपने गाँव लौट जाती है। फिर अगले दिन से सभी बहनें अपनी लड़की भीख मांगने आती है। दीदी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। क्या से? हाँ, यहाँ खड़ी होकर हमारे खाने को नजर लगा रही है। चल। यह देख सभी बहनों को गुस्सा आ जाता है। फिर वे सभी मिलकर उस लड़की की पिटाई। बेचारी तुमसे थोड़ा खाना ही तो मांग रही है। तभी वहाँ गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा से भर पेट खाना खिलाती है। दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गाँव वालों पर बहुत, हमारे पास जो जादुई शक्ति है उससे सिर्फ खाना प्रकट किया जा सकता है। हम इन गाँव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे, फिर जिससे हम गाँव वालों की पिटाई कर सके। नहीं नहीं, मैं इस बुरे काम, चलो इसे काट कर फेंक देते हैं। उसके बाद वह सभी बहनें घर से कुल्हाड़ी मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सब बहुत ही मतलबी। अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया, कोई बचाओ मुझे। और बदसूरत बना देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सब। उस दिन के बाद से वे सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने के द्वारा बनाया गया तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाने का बहुत शौक। खाने की तलाश में चुड़ैल भटक रही थी। तभी उसे बहुत सारी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आज हमारी राजकुमार कंपटीशन जीतने वाली लड़की को ढेर सारा इनाम दिया जाएगा, मैं हिस्सा लूंगी। फिर चुड़ैल भी अपना नाम लिखवा देती है। फिर शाम को 7 बजते ही चुड़ैल अपना रूप बदलकर महल की ओर निकलती है। अरे ये क्या, अचानक मुझे बिजली का, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कपकेक खाना है। मुझे इस लड़की के शरीर में प्रवेश करके अंदर जाना हो। 100 कपकेक खाने का चैलेंज रखा है। जो भी लड़की 100 कप में से किसी ने भी चीटिंग करने की कोशिश की तो मैं उसे कड़ी सजा दूं। उसके बाद सभी लड़कियों को एक कतार में बिठा दिया जाते हैं। कपकेक को देखते ही चुड़ैल के मुंह में पानी। राजकुमारी की इशारा करते ही चैलेंज शुरू हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, केक निकल रही है? इसके जैसी भुक्कड़ तो मैंने आज तक नहीं दी। लड़कियों के कपकेक उठाकर खाने लगती है। ये देख सभी लड़कियां की तरह खाई जा रही है। राजकुमारी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वहाँ मौजूद दूसरी तरफ सिपाही दिव्या को पकड़ लेते हैं। अरे आखिर मैंने क्या किया है? आप लोग रूप में एक चुड़ैल है, वरना कोई साधारण लड़की इतने सारे कपकेक चाहती। दया करके मुझे छोड़ दो। था वो सिपाहियों को रोक देता है। ठहर जा, उसी चुड़ैल ने यहाँ रखे कपकेक खाए हैं, नहा लाता हूँ। उसके बाद राजकुमार अपने थैले से जबरदस्ती चुड़ैल को घसीटते हुए महल में ले आती है, वरना ये मासूम लड़की अपनी जान गंवा बैठती। हमें इसका राजकुमार चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर देता है। उसके बाद इससे ढेर सारा इनाम लेकर हंसी खुशी अपने घर चली जाती है। बहुत शौक था और वह सभी हर वक्त सिर्फ खाने के बारे में सोचा करती थी। पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में खर्चरम नहीं है। अरे माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक काम करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वह सभी एक नंबर की आलसी थी। तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस। कहता है, तुम सबकी बुरी हालत देख मुझे तुम पर बहुत ही जादुई फल है, इन्हें खा लो। उसके बाद तुम सभी के पास जादू। उसके बाद वह एक एक करके सारे फल खा लेती है। फिर अगले ही पल याद आकर अपने गाँव लौट जाती है। फिर अगले दिन से सभी बहनें अपनी लड़की भीख मांगने आती है। दीदी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। क्या से? हाँ, यहाँ खड़ी होकर हमारे खाने को नजर लगा रही है। चल। यह देख सभी बहनों को गुस्सा आ जाता है। फिर वे सभी मिलकर उस लड़की की पिटाई। बेचारी तुमसे थोड़ा खाना ही तो मांग रही है। तभी वहाँ गाँव के बहुत सारे लोग इकट्ठा से भर पेट खाना खिलाती है। दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गाँव वालों पर बहुत, हमारे पास जो जादुई शक्ति है उससे सिर्फ खाना प्रकट किया जा सकता है। हम इन गाँव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे, फिर जिससे हम गाँव वालों की पिटाई कर सके।
नहीं नहीं, मैं इस बुरे काम, चलो इसे काट कर फेंक देते हैं। उसके बाद वह सभी बहनें घर से गुलाम मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सब बहुत ही मतलबी। अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया, कोई बचाओ मुझे। और बदसूरत बना देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सब। उस दिन के बाद से वे सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने के द्वारा बनाया गया तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाने का बहुत शौक। खाने की तलाश में चुड़ैल भटक रही थी। तभी उसे बहुत सारी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आज हमारी राजकुमार कंपटीशन जीतने वाली लड़की को ढेर सारा इनाम दिया जाएगा, मैं हिस्सा लूंगी। फिर चुड़ैल भी अपना नाम लिखवा देती है। फिर शाम को 7 बजते ही चुड़ैल अपना रूप बदलकर महल की ओर निकलती है। अरे ये क्या, अचानक मुझे बिजली का, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कपकेक खाना है। मुझे इस लड़की के शरीर में प्रवेश करके अंदर जाना हो। 100 कपकेक खाने का चैलेंज रखा है। जो भी लड़की 100 कप में से किसी ने भी चीटिंग करने की कोशिश की तो मैं उसे कड़ी सजा दूं। उसके बाद सभी लड़कियों को एक कतार में बिठा दिया जाते हैं। कपकेक को देखते ही चुड़ैल के मुंह में पानी। राजकुमारी की इशारा करते ही चैलेंज शुरू हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, केक निकल रही है। इसके जैसी भुक्कड़ तो मैंने आज तक नहीं दी। लड़कियों के कपकेक उठाकर खाने लगती है। ये देख, सभी चुड़ैल की तरह खाई जा रही है। राजकुमारी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वहाँ मौजूद दूसरी तरफ सिपाही दिव्या को पकड़ लेते हैं। अरे आखिर मैंने क्या किया है? आप लोग रूप में एक चुड़ैल है, वरना कोई साधारण लड़की इतने सारे कपकेक चाहती। दया करके मुझे छोड़ दो। था वो सिपाहियों को रोक देता है। ठहर जा, उसी चुड़ैल ने यहाँ रखे कपकेक खाए हैं, नहा लाता हूँ। उसके बाद राजकुमार अपने थैले से जबरदस्ती चुड़ैल को घसीटते हुए महल में ले आती है, वरना ये मासूम लड़की अपनी जान गंवा बैठती। हमें इसका राजकुमार चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर देता है। उसके बाद इसे ढेर सारा इनाम लेकर हंसी खुशी अपने घर चली जाती है।